कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव का बड़ा बयान। बोले भाजपा में रहकर घुटन महसूस कर रहे हैं भाजपाई। चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी हो रहा है कांग्रेस छोड़ने का पछतावा। कहा कांग्रेस एक बड़ा समुद्र जिसमें हर पार्टी के नेता के लिए जगह। बोले भाजपा का असली चेहरा हो चुका है बेनकाब। बिहार में जातीय जनगणना का किया स्वागत। बोले देश भर में होनी चाहिए जाति की जनगणना। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर करवाई जाएगी जातीय जनगणना। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में बाजरा खरीद का जायजा लेने पहुंचे थे विधायक चिरंजीव राव। बाजरा खरीद व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। विधायक चिरंजीव राव ने कहा बाजरा खरीद में किसानों को आ रही है भारी परेशानी। 20-20 घंटे लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा टोकन। जल्द सीएम से करेंगे बातचीत। सरकार से एमएसपी पर बाजरा खरीद के उठाएंगे मांग। देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बाजरे की खरीद के अंदर किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसको लेकर मुझे लगातार हमारे किसान भाई हैं वो फ़ोन कर रहे थे। उसको लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि खरीद के अंदर कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो इन्होंने पहले टोकन वाला सिस्टम शुरू किया था, जिसकी हम लोगों ने सराहना भी की थी कि उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था जब इन्होंने 2 साल पहले किया था। अब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर जो कर रहे हैं उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देखिए, कई किसानों को तो 20-20 घंटे खड़े होने के बाद भी जो कूपन नहीं मिल पा रहा है, टोकन नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से खरीद नहीं हो पा रही है। और ये तो सरकारी एजेंसी स्वयं इस बात को मान रही है कि वो 30% ही बाजरा अब तक खरीद पाए हैं और उसके अंदर से जो 65% है उसको अभी तक बिक्री नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है इस सरकार ने हर साल की तरह जो परेशानी लोगों को, हमारे किसान भाइयों को लगातार होती है, वो इस साल भी हम लोग देख रहे हैं। और हमारे कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इनका उठाव यहाँ से हो ताकि किसान भाइयों को परेशानी ना हो। ये 1 अक्टूबर से ये कह रहे थे कि सरकारी खरीद शुरू होगी और पीछे फिर मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख से चालू करा दी, बोले कि व्यावसायिक खरीद शुरू होगी। तो किस तरह देखते हो, उसके बावजूद भी खरीद नहीं हुई? देखिए, आप उसमें भी ये देखिए, जैसे कि कल भी इन्होंने मना कर दिया था सुबह हमारी खरीद नहीं होगी, फिर दोपहर बाद दबाव के कारण इन्होंने फिर खरीद शुरू कर दी। पिछले दिनों में 3-4 दिन लगातार छुट्टी थी, उस दौरान जो ये खरीद नहीं हो पाई, उस वजह से कितने किसान भाइयों को परेशानी हुई। और आज भी इन्होंने फिर एक दिन आज भी इन्होंने बंद कर दिया खरीद को। तो आप ये देखिए, लगातार किसान भाइयों को कितनी ज़्यादा परेशानी इस वजह से हो रही है। और जो खरीद हो भी रही है, जैसा कि किसान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा 1950-2000 रुपये के अंदर जो खरीद हो रही है और इन्होंने एमएसपी सेट किया है 2500 रुपये। तो उसके अंदर भी जो भारी नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है वो भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और किसानों की जो परेशानी है वो मुझे लगता है सरकार हर वर्ष उसको बढ़ाने का काम कर रही है। आप क्या करेंगे अब आप आज आए हैं या मंडी में किसानों से, आड़तियों से बात करेंगे? देखिए, मैं अभी यहाँ से निकलते ही मुख्यमंत्री जी से स्वयं हम लोग बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई जो वादा आप लोगों ने 2500 रुपये एमएसपी का किया है उसको पूरा करने का काम इनको करना चाहिए। और अगर वो नहीं इसको जल्द करते 1-2 दिन में, तो मैं जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना मेमोरेंडम भी उनको दूंगा कि जो खरीद है वो ठीक रूप से होनी चाहिए और उनको जो दाम है किसानों को पूरा मिलना चाहिए। एक अलग से बात कर ले, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद में रैली करके भाजपा को चेताने का काम किया है और कहा है कि जसपा से गठबंधन रहा तो मैं भाजपा छोड़ दूंगा। क्या समझा जाए इसको? देखिए, आज के समय के अंदर जितने भी लोग हैं भाजपा के अंदर उनको घुटन महसूस हो रही है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी था, पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और उससे पहले लगातार करीबन 32 एक्स मंत्री और विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कल भारी आरोप भ्रष्टाचार के जजपा भाजपा सरकार के ऊपर लगाए हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो असली चेहरा है वो पूरे प्रदेश ने देख लिया है। हम तो लगातार इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाते ही थे कि भारी भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है। अब इनके इतने बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने स्वयं इस बात को पुष्टि करी है कि इस सरकार के अंदर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं तो स्वागत करता हूँ, एक सही बात, एक सही चीज़ उन्होंने अपने मन से कही, इसका हम स्वागत करते हैं। एक दर्द भी छलका उनका कांग्रेस छोड़ने का, उन्होंने राजीव पुनिया का नाम लेकर के जो अपने दर्द को बयां किया। क्या समझा जाए इसको? बहुत सारे प्रदेशों के अंदर काम करने का भी काम किया और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसके अंदर हर पार्टी के नेता के लिए जगह है। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की पुष्टि भी करी कि जब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर था उनको बहुत सम्मान हमारे नेता
सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जब वो थे उनको दिया है। और मुझे लगता है उनको अब पछतावा भी हो रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ के ना जाते तो उनके लिए बहुत बेहतर रहता। एक जातिगत जो जनगणना बिहार के आंकड़े आए हैं, तो लगता नहीं पूरे देश में भी इस तरह से जैसे कि कांग्रेस में कर भी रही है। देखिए, हम तो इस बात का स्वागत करते हैं कि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना उन लोगों ने करी। कम से कम हमें पता चला कि भाई किस कास्ट की कितनी भागीदारी है। और लगातार आप लोगों ने देखा भी होगा कि हर जो सब कास्ट है उसकी भागीदारी भी पता चलेगी। आने वाले समय में हम तो मांग करते हैं कि इस तरह की जो चीज़ है पूरे देश भर के अंदर लागू होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री है उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि आने वाले समय के अंदर वो इस तरह के जातिगत जो है उसको करवाएंगे। और हम तो ये कहते हैं हरियाणा में सरकार बनते ही हम भी इसको हमारे प्रदेश के अंदर करवाएंगे।